नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में क्यू का सममिति चित्रण, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इसके फुल सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है इसका पेड बैच, जिसकी कॉस्ट मात्र 399 रुपये है, जिसमें आपको एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दिया जाएगा, जिसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्यू का सममिति चित्रण। अगर हमें क्यू का सममिति चित्रण बनाना है तो पहली आवश्यकता है हमारे यहाँ पर स्केल। हम एक स्केल लेंगे और स्केल लेने के उपरांत हम यहाँ पर एक सीधी रेखा स्केल की सहायता से खींच देंगे। जैसे ही हम सीधी रेखा खींचेंगे, अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की। हम यहाँ चांदा लेंगे और चांदा लेने के उपरांत उसको उस लाइन के ऊपर सीधी तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद एक तो मिडल पॉइंट पर निशान लगाएंगे, एक 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे, 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इधर से 30 डिग्री पर हम निशान लगा देंगे। अब जैसे ही हमारे निशान लग जाएंगे तो स्केल की सहायता से इसका मिडल पॉइंट और 90 डिग्री को हम आपस में मिला देंगे। उसी प्रकार से हमें इसका मिडल पॉइंट और 30 डिग्री को भी आपस में मिला देना होगा। इस तरह से हमने इनको मिला दिया। इसी प्रकार से हम इधर से और इधर को भी मिला देते हैं। तो हमने इसको भी मिला दिया। अब जैसा कि हमें पता है कि इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पर हम यहाँ पर 7 निशान लगा देने वाले हैं। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, इसके बाद चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। अब जैसे ही हमारे निशान लग जाएंगे, अब हमें इधर की तरफ 4 निशान लगाने होंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम पहला निशान, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर दूसरा निशान, तीसरा निशान और एक चौथा निशान। इसके बाद हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर एक निशान लगा देंगे, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब इस रेखा के पैरेलल हमें इन पॉइंटों से रेखा खींचनी होगी। तो इसमें आप एक बात जरूर याद रखें, आप इसको हमेशा सेट स्क्वायर से बनाइए, क्योंकि स्केल की सहायता से अगर आप बना दोगे और देखने में वो सीधी भी लगेगी, और उसने अगर चेक कर लिया एग्जामिनर ने कि वो थोड़ी सी भी टेढ़ी है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बन जाएंगे। तो हमने इस पॉइंट पर रखा और इस तरह से हमने यहाँ पर खींच दिया। काफ़ी ईजी काम है सेट स्क्वायर की हेल्प से बनाना। इसको हमने यूँ पकड़ा, बहुत आराम से पकड़ेंगे। इसको यूँ रखा और इसको हमने यहाँ पर खींच दिया। इसको पकड़ के हम इस तरह खींच देंगे। इसी प्रकार इसको पकड़कर हम यहाँ से इस तरह खींच देंगे और यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे। तो हमारी यहाँ पे लाइनें बन चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो हमारा स्केल है, स्केल की सहायता से अंतिम लाइन पर भी 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें 7 निशान लगा लेने हैं। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। इसी प्रकार जो मोटाई वाली लाइन है, वहाँ से भी हमें 7 निशान लगा लेने हैं। पहला निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठवां निशान और एक सातवां निशान। अब इन निशानों की हेल्प से हमें मिला देने हैं पॉइंटों को। जैसे कि 7वें से हमने मिलाया 7वें को, बहुत आराम से हमें ये काम करना होगा। 7वें से हमने 7वें को मिला दिया। उसी प्रकार से छठे से हम मिला देंगे छठे को, 5वें से हम मिला देंगे 5वें को, चौथे से हम मिलाएंगे चौथे को। एक एक स्टेप हम आपको आपके सामने करके दिखाएंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसमें। तीसरे से तीसरा, इसी प्रकार से अगर हम देखें, दूसरे से दूसरा और अंत में पहले से पहला हम इसमें मिला देंगे। अब हमें इस पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे,
इस प्रकार हमें आगे बढ़ाते हुए चलना है। अब हमें एक काम और करना है इसका बेस पूरा करने के लिए कि ये जो हमारा पॉइंट है, यानी कि ये जो हमारी अंतिम से पहली वाली लाइन है, उसमें 1 सेंटीमीटर लेंगे ऊपर की तरफ और इसको मिला देंगे हम इसके साथ में, और इधर से मिला देंगे हम इसको इसके साथ में। ठीक है, अंत में इसको मिलाएंगे इसके साथ में, इस वाले पॉइंट को इस वाले के साथ में, इसको मिला देंगे हम इसके साथ में, और इसको मिला देंगे हम इसके साथ में। ठीक है, इतना हमारा यहाँ पर काम हो गया। अब इतना जैसे ही हमारे यहाँ पे काम हुआ, अब स्टार्ट करते हैं हम क्यू की संरचना। तो क्यू अगर हमें यहाँ पर बनाना है तो हमें यहाँ पर एक काम ये करना होगा कि ऊपर से 2 ब्लॉक छोड़े और नीचे से 2 ब्लॉक छोड़े, यानी कि इस वाले पॉइंट पर थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे इतना कर लिया, और इधर से भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। इधर से 3 पॉइंट और इधर से 3 पॉइंट। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। हम हालांकि इसके लिए पेन का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए, पर हमें उम्मीद है आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, इसके बाद इतना हम कर लिया। इतना करने के बाद अब हमें एक काम ये करना है कि इधर से मिड पॉइंट और इधर से मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट कहाँ है, ये वाला है, तो इधर रखिए पॉइंट को, और इधर से 0.5 इधर और 0.5 इधर। ठीक है, इतना होने के बाद इस वाले पॉइंट को तो आप मिला दीजिएगा इसके साथ में। ठीक है, इसको मिला दिया हमने इसके साथ में, और इसको मिला दिया हमने इसके साथ में। क्यों मिलाया हमने, बात ये भी आती है। देखिए, जो हमारा क्यू होता है ना, थोड़ा पास में बना दिया हमने इसके, ये जो हमारा क्यू इस तरह से होता है। ठीक है, और ये निकली होती है, तो निकली हुई अवस्था वाली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। अब इसको भी हमें किसी के साथ मिलाना होगा, तो अब ये ऊपर वाली जो लाइन है उसका ये वाला जो पॉइंट है, उससे हमें क्या करना होगा, आगे की तरफ इसको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, उससे भी पहले एक काम करेंगे कि जो आउटर सरफेस है उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। आउटर सरफेस का मतलब क्या होगा, ये वाला बाहर की तरफ वाला, इसको भी 3 ब्लॉक ही बनाने हैं इसके भी। इसका ये ब्लॉक बन गया, और इधर से 1 2 3 तीसरा ब्लॉक हमारा यहाँ पर ये बन के तैयार हो चुका है। तो इतना काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है उससे हाफ हाफ लेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो हमने लगा दिया इस जगह पर, एक पॉइंट लग गया हमारा इस जगह पर, और एक पॉइंट लग गया हमारा इस जगह पर। तो इससे इसको मिलाएंगे, लेकिन पूरा नहीं, केवल जहाँ तक लाइन है इस तरह से, और इसको मिलाएंगे हम इस तक। ये पूरा मिलाना है हमें। इतना हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। क्लियर है आपको? और इसको मिला देंगे हम इसके साथ में। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब इतना जैसे ही हमारा हो गया, तो अब हमें बनाना है इसका ओ स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट मिलेगा हमारा यहाँ तक, तो इसको हम आराम आराम से यूँ करके घुमाते हुए लाएंगे, और हम इसको घुमाते हुए ही इसमें यूँ करके मिला देंगे, और इसको क्या कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। और सेम काम हम करेंगे इधर की तरफ से, यूँ लाएंगे और यूँ मिला देंगे, और इधर से इस वाले पॉइंट पर यूँ मिला देंगे। ठीक है, और यूँ घुमाते हुए लाएंगे और यूँ करके इसके साथ मिला देंगे। तो हमारा इतना काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस वाला पॉइंट का मेन पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो इसको भी हम यूँ करते हुए बड़े आराम आराम से यूँ लाएंगे, और लाने के बाद इस तरह से यूँ लेते हुए इसके साथ यूँ करके मिला देंगे, और इसको भी हम डार्क कर देंगे। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। इसके बाद इस वाले पॉइंट को भी हमें सेम काम करना है। इसको यूँ लेते हुए यूँ लाएंगे, और यूँ करके इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे, जैसे कि इसके पीछे छुप रही है वो लाइन। ठीक है, यूँ करके हमने यूँ मिला दिया, और मिलाने के बाद इस तरह से हम यूँ लाएंगे, और इस वाले पॉइंट को हम यूँ लेते हुए इसके साथ मिला देंगे।
ठीक है, हमारा इतना काम यहाँ पे कंप्लीट होके आ चुका है। अब देख पा रहे होंगे क्यू की शेप निकल के आने यहाँ पर लगी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक काम और कर लेना है। क्या काम और कर लेना है हमें यहाँ पर भी? थोड़ा इसको और थोड़ा सेट कर लेते हैं, इस थोड़ा और क्लियर दिखे इस तरह से। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को हम लेंगे, 3 पॉइंट कहाँ पे? यहाँ से यूँ लिया हमने, और इसको लेने के बाद कहाँ पे टर्न कराएंगे? इस जगह पे हम टर्न कराने वाले हैं। तो यूँ लेंगे और इसको यूँ लेते हुए यूँ इसके साथ मिला देंगे, और इस वाले पॉइंट को हम घुमाते हुए इस पॉइंट पे मिलाएंगे अप्रोक्सीमेट। थोड़ा आगे पीछे हम कर सकते हैं, यूँ हमारा मिल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, यूँ मिल गया। सेम काम हमें नीचे की तरफ से करना है। अप्रोक्सीमेट इस जगह से हम लाएंगे घुमाते हुए, और यूँ करके इसके साथ मिला देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा क्यू का स्ट्रक्चर है वो लगभग हमारा यहाँ पर समाप्त होने वाला है। अब हमें यहाँ पे एक अंतिम काम ये करना है कि इस वाले पॉइंट से हम इसको लाएंगे थोड़ा सा नीचे, लगभग हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आएंगे, और इसको तो लाएंगे यूँ घुमाते हुए, हल्का सा यूँ घुमाते हुए आ गया ये। इसके बाद इसका जो पॉइंट है इसको लेंगे थोड़ा सा हम यूँ घुमाते हुए, और यहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से? इस जगह से पकड़ेंगे और यूँ मिला देंगे इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे क्यू हमारा बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है इसकी शेडिंग की। तो शेडिंग भी हम कर लेते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे डार्क कर देंगे। चलिए शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। साथ के साथ हमें इस तरह से यहाँ पे डायमेंशन भी मेंशन कर देनी है।